छठ पूजा की शुरुआत 5 तारीख से हो रही है। 5 नवंबर 2024। 5 तारीख को नहाय खाए है, 6 तारीख को लोहंडा है और 7 को पहली अरग और 8 तारीख को दूसरी अरग होगी जिसे। नमस्कार, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बात करती हूँ छठ पूजा से जुड़ी कुछ बातें। छठ पूजा की सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। छठ पूजा जैसा कि बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। छठ पूजा में छठी मैया के साथ साथ भगवान सूर्य को भी आवाहन किया जाता है, क्योंकि आपस में ये दोनों भाई बहन है, इसलिए दोनों को एक साथ पूजा जाता है छठ पूजा में। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी नहाय खाए की बात करूंगी। नहाय खाए में होता क्या है? नहाय खाए में सिंपल सा फंडा ये है कि मॉर्निंग में सबसे पहले नहाने के बाद, स्नान करने के बाद पूजा पाठ करना है। उसके बाद उनके लिए तो नहाय खाए के दिन लौकी की सब्जी बनती है और चने के दाल में भी लौकी की सब्जी मिक्स करके बनाई जाती है और लौकी के पकौड़े भी बनते हैं। तो इस तरह की चीजें ग्रहण करती हैं व्रती। जैसा कि अभी मैंने बताया कि लोहंडा वाले दिन नमकीन और मीठे का 2 तरह के प्रसाद बनते हैं। जैसा जो प्रसाद छठी मैया को लगाते हैं उसी प्रसाद को कंटिन्यू वो करते हैं जब तक वो छठ पूजा का व्रत करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया विस्तार से कि नमक में क्या क्या चीजें बनती हैं, और अब बात करते हैं मीठी चीजों में क्या क्या बनाई जाती हैं। मीठी चीजों में खीर बनाई जाती है और पूड़ी भी बनाई जाती है, जो कि व्रती उस दिन ग्रहण करती हैं। अब बात करते हैं हम पहली अरग की। पहली अरग में क्या होता है? पहली अरग के दिन सुबह सुबह कई ऐसी 5 महिलाएं या ज्यादा भी हो सकती हैं, जैसे जिसकी घर में मेंबर है उस हिसाब से प्रसाद बनाए जाते हैं। प्रसाद में जैसे कि ठेकुआ बनता है और चावल के लड्डू भी बनाए जाते हैं, जो कि शाम को अर्घ में छठी मैया को सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है तो उसमें वो प्रसाद और पीले फलों का जो दूसरी अर्घ है, जो कि छठ पूजा का आखिरी दिन जो होता है दूसरा अर्घ, उस दिन भी इसी प्रकार से अर्घ दिया जाता है जैसा कि शाम को दिया गया है। दूसरे अर्घ में यह है कि बिल्कुल उगते हुए सूरज को दिया जाता है अर्घ। कुछ लोग पूजा के बाद घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हैं और प्रसाद लोगों में वितरण करते हैं। इस प्रकार से छठ पूजा का समापन करते हैं। धन्यवाद।